हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम और उसके साथ साथ सीसेट के सिलेबस पर भी क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, जो क्या करता है अपनी परीक्षाओं को तीन प्रारूपों में कराता है। पहला जो है वो प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद किसमें कराएगा, मेंस कराएगा, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, इंटरव्यू। तीन चरणों में क्या करता है, अपनी परीक्षा को करवाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की परीक्षा में। जो लोग क्या कर रहे हैं 2024 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं, या जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं कि हमको क्या करना है आगे चल के यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सब इस वीडियो को मन लगा के देखिएगा, और बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि यूपीएससी जो है वो अपना एग्जाम तीन चरणों में कराता है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। इसमें क्या है, जैसे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स पूरी तरीके से क्या है, ऑब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। और वहीं मेंस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव मोड पर होता है। उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू हमारा क्या करता है, मतलब इंटरव्यू साक्षात्कार। इसमें देखता है कि आप समस्याओं को कितने बेहतर ढंग से समाधान कर पा रहे हो। तो ये तीनों चरण आप पास करते हो, या मतलब ये तीनों चरण आप क्रम से उत्तीर्ण करते हो, वो भी एक साल में, तब आप जाके यूपीएससी के तहत आपको जिस रैंक से या जिस मेरिट से आपका चुनाव हुआ रहेगा, उसी के हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस और ऐसे तमाम जगहों पर आपको क्या किया जाएगा, सिलेक्शन मिलेगा। तो आगे हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रीलिम्स है, मेंस है और जो इंटरव्यू है, इसको क्या है, लगातार आप अगर उत्तीर्ण करते हैं, जैसे प्रीलिम्स दिए आप, प्रीलिम्स में अच्छी मेरिट जब आपकी होगी और उसके बाद फिर सीसैट का एग्जाम देंगे, मतलब प्रीलिम्स और सीसैट में जब जो सीसैट होता है वो तो हमारा क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन जो हमारा प्रीलिम्स की मेरिट होती है उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, आप मेंस एग्जाम देने के लिए क्या होते हैं, योग्य माने जाते हैं। उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद क्या है, जो मेंस है, जो मेंस होता है और जो इंटरव्यू है, इन दोनों का मार्क आपस में जुड़ेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट जारी की जाएगी, उसके बाद आपको क्या होगा, उसमें सिलेक्शन मिलेगा। जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है, जो नंबर होता है, वो मेंस और इंटरव्यू के साथ ऐड नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग को बात करना है कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम पर। तो जो यूपीएससी है उसकी प्रीलिम्स परीक्षा है, उसके दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, मतलब दूसरा क्या है, सीसेट। सीसेट का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो दो पेपर होता है इसमें, जीएस पेपर 1 मतलब सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये जरूरी है। आगे देखते हैं फिर जो हमारा है जीएस पेपर 1 प्रश्न पत्र। उसमें क्या है, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन। और टोटल नंबर की बात जाएगा तो 200 नंबर, मतलब आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और अगर बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग, हाँ तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3, मतलब 2.5, कितनी, 1/3 की। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम है उसमें जीएस पेपर 1 का जो है उसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में है हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ये मतलब क्या कह रहा है, करंट इवेंट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन। क्या करना है आप, अगर क्या करेंगे इसमें, करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ये इसमें क्या करता है, पूछता है। किसमें, जो पहली टॉपिक है, मतलब जीएस पेपर 1 की जो पहली टॉपिक है हमारी, वो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट से जोड़कर इसमें क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर हमारी है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में क्या कह रहा है, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग का क्या आ जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगी हमारी, मेडाइवल आ जाएगा, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। और उसके साथ साथ क्या कह रहा है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो हमको है भारत का इतिहास में तीनों पढ़ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और लेकिन उसमें आगे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब 1857 की क्रांति से लेके गांधी युग, उसके बाद और सारे
जितने क्रांतिकारी थे उन सब के बारे में क्या करना है हमको दूसरी टॉपिक में पढ़ना है। फिर हमारी तीसरी टॉपिक आती है भारत एवं विश्व का भूगोल। किसका? भारत का भूगोल पढ़ना है और साथ साथ विश्व का भूगोल पढ़ना है। और भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर क्या करना है हमको चर्चा करना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या करना है कि भारत का क्या पढ़ना है, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। उसके साथ साथ क्या करना है, विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर भी क्या करना है, चर्चा करनी है। तो ये रही 3 टॉपिक और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देखते हैं। फिर इसमें है फिर भारतीय राजतंत्र और शासन संबंधी राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि पूछे जाएंगे। किसमें? ये जो जीएस पेपर 1 की प्रीलिम्स की जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, इसमें भारतीय राजतंत्र के बारे में, शासन और संविधान के बारे में, और राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दों से आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं सारे ऑप्शनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वीं टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, स्तर विकास। उसके बाद गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि के बारे में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। एज ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स का सेक्टर में, ये हमारा इकोनॉमिक्स के सेक्टर में आएगा, और ये हमारा किस में आएगा, भारतीय राजतंत्र, मतलब ये हमारा क्या, इंडियन पॉलिटी के सेक्टर में आएगा। आगे देखते हैं फिर, अब आगे हमारा है, फिर इसमें देखेंगे आगे हम लोग पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी, और क्लाइमेट चेंजिंग संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके क्या, इसमें 6वीं टॉपिक है पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। इन सब टॉपिक को क्या करना है, आपको पढ़ना है। आगे इसमें आगे कहा जा रहा है, इसमें जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं, मतलब इसमें क्या करना है, जो टॉपिक दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्या होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिर हमारी लास्ट टॉपिक है जीएस 1 की, उसमें क्या है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हमारा आ जाएगा फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, और थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, बायोलॉजी के टर्म पूछे जाएंगे। उम्मीद यही है कि आपको जीएस पेपर 1 मतलब सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो आप सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की मतलब करंट से रिलेटेड है। उसके बाद फिर इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद फिर इंडियन और वर्ल्ड की क्या है, इसमें ज्योग्राफी है। उसके बाद फिर क्या है, पॉलिटी के सेक्टर से है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इसके बाद किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट है। और उसके बाद क्या है, इसमें थोड़ा सा साइंस है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम में जो जीएस 1 है, इसके मोटे तौर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने टॉपिक्स को जाना, अब इसको मोटे तौर पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स इसमें है। तो देखते हैं, पहली टॉपिक इसमें है करंट अफेयर, जो बताया ना, सामयिक घटनाएं और वर्ल्ड की जो घटनाएं घटित होती हैं करंट में, उन सब चीजें। फिर उसके बाद फिर इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमको तीनों पढ़ना पड़ेगा। तीनों में कौन सा एंशियंट हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा इसमें मेडवल हो जाएगा। एंशियंट के बाद मेडवल हो जाएगा इसमें। मेडवल के बाद क्या हो जाएगा हमारा, मॉडर्न इंडिया हो जाएगी। आगे बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था फिर इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी अपनी पकड़ क्या है, मजबूत बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान पर भी क्या करना है, हमको अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है। आगे फिर उसके बाद फिर है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अभी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद फिर है इन्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, जर्नल साइंस है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो करंट अफेयर के लिए आप आई दृष्टि को पढ़ सकते हैं, या पीआईबी को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे भी ये करंट अफेयर का लगभग लगभग क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर ऐसे हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा को पढ़ सकते हैं। मेडवल के लिए सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम मतलब राजीव अहिर की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ऐसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए चाहे तो अगर आपके पास समय कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की दोनों की क्या कर सकते हैं, परीक्षा वाड़ी पढ़ सकते हैं। ऐसे इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ज्यादा बेटर है, और आप परीक्षा वाड़ी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह है। ऐसे इन्वायरमेंट और जनरल साइंस के लिए आप क्या करेंगे,
अगर आप परीक्षा वाणी भी पढ़ के जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये GS1 का सिलेबस आप सबको समझ में आया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने बांटा था ना कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा किसमें होती है, 2 पेपरों में होती है। पहला क्या हो जाता है इसमें, GS1, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा इसमें, GS2। GS1 में जो टॉपिक्स है उसके बाद GS2 में क्या है हमारा, CSET, जो क्वालिफाइंग होता है, जिसका नंबर क्या होता है कि प्रीलिम्स का के जो मेरिट में क्या होता है, ऐड नहीं किया जाता, और जो प्रीलिम्स का नंबर है वो भी मेंस और इंटरव्यू के में क्या किया जाता है, ऐड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर हम लोग सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है हमारा सीसेट। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चनों की बात किया जाएगा तो टोटल 80 क्वेश्चन है, और कितने नंबर के होते हैं, 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2.5 अंक का होगा। और इसमें भी क्या होती है, निगेटिव मार्किंग कितने की होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आप इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, इस में आप क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, किसमें, सीसेट में। आगे वही चीजें लिखी है, लिखा है प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सीसेट पेपर में सिर्फ 33% अंक लाने होते हैं। कितने प्रतिशत, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है, 33% की। कितने, 33% की। 33% अंक लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक प्राप्त हो। अगर वह इससे कम अंक पाता है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको फेल माना जाएगा। और आगे इसमें देखते हैं, कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रश्न पत्र GS1 के हिसाब से किया जाएगा, जिसका सिलेबस अभी मैंने आप सबको थोड़ी देर पहले बताया है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं फिर। अब अभी हम लोगों ने GS1 का सिलेबस जाना, अब हम लोग प्रश्न पत्र 2 मतलब सीसेट का सिलेबस जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें है कि बोधगम्यता, दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। बोधगम्यता में क्या है, आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसी को क्या करना रहेगा, आपको पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरी टॉपिक है इसकी तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। उसके बाद फिर है चौथी टॉपिक निर्णय लेना और समस्या समाधान। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपसे कि आप किसी भी समस्या का समाधान कितने आसानी से और बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा सीसेट की 6वीं टॉपिक है उसमें है सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे है आधारभूत संख्यान, मतलब संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें लास्ट टॉपिक है आंकड़ों का निर्वचन, मतलब चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, आंकड़े और पर्याप्तता हो गया। ये सब आप 10th लेवल में लास्ट चैप्टर में जो स्टैटिक्स होता है उसमें सब में आप क्या किए होंगे, इसको पढ़े होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो सीसेट का सिलेबस रहा है ये आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगली वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगा, अभी तो मैंने क्या किया है, सिर्फ सबका टॉपिक बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर दूंगा, यूपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके सब टॉपिक पर भी चर्चा करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।